ब्लेम गेम से दम घोंट रही आप, जानिए सच्चाई। जहरीली हवा के लिए हरियाणा यूपी को जिम्मेदार ठहरा रही दिल्ली सरकार। ठंड का मौसम आते ही दिल्ली में प्रदूषण और हवा के जहरीले होने का मुद्दा उठने लगा है। दिल्ली की हवा भी फिर से एक बार दूषित होने के संकेत दिखा रही है। कभी दिवाली का बहाना लेकर प्रदूषण को हिंदू त्योहारों के मत्थे मरने वाले लिबरल गैंग भी अब कुछ नहीं बोल पा रहे। पंजाब में धान कटाई का सीजन चालू होते ही पराली भी जलने लगी है। इन सबके बीच लगभग एक दशक से दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार बताना चालू कर दिया है। दिल्ली का हाल। अक्टूबर का महीना शुरू होने के बाद से लगातार दिल्ली की हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। सोमवार 21 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के आनंद विहार, पटपड़गंज, नेहरू नगर और विवेक विहार समेत अधिकांश इलाकों में AQI का स्तर 300 के ऊपर है। कुछ एक इलाकों में ये आंकड़ा 400 के पार है। दिल्ली में स्मॉग की वापसी भी हो चुकी है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है। राजधानी दिल्ली में मास्क लगाए लोग दिखने लगे हैं। इस बीच यहाँ से गुजरने वाली यमुना में भी सफेद जहरीला झाग तैर रहा है। दिल्ली की हवा बिगड़ने के साथ ही आप सरकार ने अपना पुराना ब्लेम गेम चालू कर दिया है। 2022 से पहले आप पंजाब में विपक्ष में थी, तब वो दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दोषी बताते थे। हालांकि भगवंत मान की सरकार बनने के बाद अब इस लिस्ट से पंजाब को बाहर कर दिया गया है। अब सारा दोष भाजपा शासित हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का है। प्रदूषण रोकने के लिए कोई कदम न उठाने वाली आप सरकार अब जल्दीबाजी में हास्यास्पद बातें कर रही है। मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में दावा किया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाली बसें दिल्ली में प्रदूषण फैला रही हैं। उनका ये दावा भी है कि दिल्ली की गंदी हवा हरियाणा और यूपी से आती है। आपने इस हवा का जिक्र करते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मत्थे पूरा दोष मढ़ दिया, लेकिन पंजाब का नाम नहीं लिया। प्रदूषण को राजनीतिक तराजू पर तोलने वाली आप बाकी प्रदेशों को छोड़ दे तो उसने भी पिछले एक दशक में कोई खास काम नहीं किया। ये ब्लेम गेम आपके लिए कोई नई बात नहीं है। प्रदूषण का मुद्दा छोड़ भी दिया जाए तो दिल्ली में पानी की कमी से लेकर जल जमाव और कोरोना के ऑक्सीजन तक पर आपने यही ब्लेम गेम खेला है। दिल्ली की किसी भी समस्या का समाधान करने वाली आप ये कार्ड 25 बार खेल चुकी है। प्रदूषण कम करने के लिए आप सरकार ऑड इवन नीति लेकर आई थी, वो भी फ्लॉप हो गई। इसके बाद दिल्ली में स्मॉग टॉवर पर आपने खूब हल्ला मचाया। इनकी संख्या 2 से 4 से ऊपर नहीं बढ़ी और जो बने भी हैं वो आज के समय में एक इमारत के सिवा कुछ नहीं। अब सरकार ने 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि वो प्रदूषण का स्तर अपनी सरकार आने के बाद तिहाई स्तर पर ले जाएंगे। ये भी होता नहीं दिख रहा। पंजाब की विफलता दिल्ली पर भारी। भले ही अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते आप सारा दोष हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत बाकी संसार को दे, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली के प्रदूषण में बड़ा रोल पंजाब का है। और दूसरा सत्य ये है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार इसमें फेल है। ये बात आंकड़ों से भी साबित होती है। यदि इस साल की बात की जाए तो अभी धान की कटाई सही से शुरू भी नहीं हुई है और पंजाब में पराली जलाने का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ये आंकड़ा खुद भगवंत मान की सरकार का है। इसके अलावा बीते सालों की बात की जाए तो 2023 में पराली जलाने की 93% से ज्यादा घटनाएं पंजाब में हुई। पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में मिलाकर पराली जलाने की कुल 39,186 घटनाएं हुई। इनमें से 36,663 घटनाएं अकेले पंजाब में हुई। पंजाब के मुकाबले हरियाणा में मात्र 2,303 घटनाएं दर्ज की गयी। ये आंकड़ा दिखाता है कि पंजाब की भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार अपनी ही पार्टी की दिल्ली सरकार का सहयोग नहीं कर रही और इसका नुकसान नागरिक उठा रहे हैं। देखना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण का ये सालाना जलसा इस बार भी बिना किसी पक्के नतीजे के चले जाता है या फिर आतिशी की सरकार इसे रोकने के लिए कुछ देर राजनीति छोड़ती है और अपने नागरिकों का साफ हवा में सांस लेने का अधिकार दे पाती है।